चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में से एक विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानने जा रहे हैं। बहुत से लोग विश्व बैंक का नाम समाचारों, आर्थिक चर्चाओं या वैश्विक विकास रिपोर्टों में सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि यह क्या है, यह कैसे काम करता है और यह एक सामान्य वाणिज्यिक बैंक से कैसे अलग है। इस वीडियो में हम इसे सरल शब्दों में समझाएंगे ताकि कोई भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में इसकी भूमिका को समझ सके। विश्व बैंक पारंपरिक अर्थों में एक बैंक नहीं है। यहाँ आप न तो बचत खाता खोल सकते हैं, न पैसा जमा कर सकते हैं और न ही व्यक्तिगत आरण ले सकते हैं। इसके बजाय विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को समर्थन देना और दुनिया भर में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसका मुख्य फोकस विकासशील और अविकसित देशों को सतत और समावेशी तरीके से आगे बढ़ने में मदद करना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मूल उद्देश्य युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में मदद करना था। समय के साथ इसका मिशन पुनर्निर्माण से आगे बढ़कर दीर्घकालिक विकास, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक स्थिरता तक विस्तारित हो गया। आज विश्व बैंक दुनिया भर के 180 से अधिक सदस्य देशों के साथ काम करता है। जब लोग विश्व बैंक की बात करते हैं तो वे अक्सर इसे एक एकल संगठन समझते हैं। वास्तव में विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों से मिलकर बना है, जिनमें से प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका है। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA). ये दोनों मिलकर विकासशील देशों की सरकारों को आरण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। IBRD मध्यम आय वाले और आरण चुकाने में सक्षम निम्न आय वाले देशों पर केंद्रित होता है। यह अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर आरण प्रदान करता है, जिससे ये देश बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक सुधारों में निवेश कर सकें। वहीं IDA दुनिया के सबसे गरीब देशों की सहायता करता है, उन्हें बिना ब्याज वाले आरण और अनुदान प्रदान करके। इन निधियों का उपयोग स्वच्छ पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रणालियों और प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो विश्व बैंक वास्तव में कैसे काम करता है? विश्व बैंक मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में बॉन्ड जारी करके धन जुटाता है। चूंकि इसे अपने सदस्य देशों की सरकारों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत उच्च होती है। इससे यह कम ब्याज दरों पर धन उधार ले सकता है। इसके बाद यह धन विकासशील देशों को किफायती दरों पर उधार देता है, जिससे विकास परियोजनाएं आर्थिक रूप से संभव हो पाती है। एक सामान्य बैंक के विपरीत विश्व बैंक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं है, इसका लक्ष्य विकास का प्रभाव है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हर परियोजना का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, असमानता को कम करना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। इन परियोजनाओं की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है, उनकी निगरानी की जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है ताकि धन का उपयोग प्रभावी और पारदर्शी तरीके से हो। विश्व बैंक सीधे सरकारों के साथ काम करता है, न कि व्यक्तियों या निजी व्यवसायों के साथ। किसी आरण को मंजूरी देने से पहले बैंक देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और विकास संबंधी चुनौतियों पर विस्तृत अध्ययन करता है। इसके बाद वह स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसी परियोजनाएं तैयार करता है जो राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों। इनमें सड़क निर्माण, सिंचाई प्रणालियों में सुधार, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना या शिक्षा नीतियों में सुधार शामिल हो सकता है। विश्व बैंक का एक प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। बैंक का मानना है कि गरीबी केवल कम आय का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी और रोजगार के अवसरों की कमी से भी जुड़ी होती है। इन क्षेत्रों में निवेश करके विश्व बैंक अल्पकालिक राहत के बजाय दीर्घकालिक समाधान तैयार करने का प्रयास करता है।
विश्व बैंक की एक और महत्वपूर्ण भूमिका ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता के अलावा बैंक शोध, डेटा विश्लेषण, नीति परामर्श और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। कई सरकारें आर्थिक सुधारों और विकास रणनीतियों को तैयार करने के लिए विश्व बैंक के अध्ययनों पर निर्भर करती हैं। इस दृष्टि से विश्व बैंक एक वित्तीय संस्था के साथ साथ एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। अब समझते हैं कि विश्व बैंक एक सामान्य वाणिज्यिक बैंक से कैसे अलग है। एक सामान्य बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों पर केंद्रित होता है और बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण और होम लोन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके विपरीत विश्व बैंक केवल सरकारों और सार्वजनिक संस्थानों के साथ काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य विकास है, न कि लाभ। एक और बड़ा अंतर जोखिम और पुनर्भुगतान में है। वाणिज्यिक बैंक व्यक्तिगत ऋण क्षमता का आकलन करते हैं और जोखिम के आधार पर अधिक ब्याज दरें लगाते हैं। विश्व बैंक कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, जिनकी चुकौती अवधि कभी कभी 30 या 40 वर्षों तक होती है। इससे विकासशील देशों को ऋण चुकाने से पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने का समय मिलता है। पारदर्शिता और जवाबदेही भी विश्व बैंक के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर परियोजना की कड़ी निगरानी की जाती है और देशों को शासन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक प्रभाव से जुड़े सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास पर्यावरणीय क्षति या सामाजिक असमानता की कीमत पर न हो। वैश्विक संकटों के दौरान भी विश्व बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। महामारी, वित्तीय संकट या प्राकृतिक आपदाओं के समय यह देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने और कमजोर वर्गों की रक्षा करने के लिए आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व बैंक ने कई देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों, वैक्सीन वितरण और आर्थिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों का समर्थन किया। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद विश्व बैंक आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इसकी नीतियां विकासशील देशों पर ऋण का बोझ बढ़ा सकती हैं या ऐसे आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दे सकती हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल न हो। वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने पारदर्शिता बढ़ाने, सामाजिक समावेशन पर अधिक ध्यान देने और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करने के प्रयास किए हैं। हाल के वर्षों में विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और डिजिटल विकास पर अधिक जोर दिया है। यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तन पहलुओं का समर्थन करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और देश भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। सरल शब्दों में कहें तो विश्व बैंक देशों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए मौजूद है। यह मजबूत अर्थव्यवस्थाएं बनाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन, ज्ञान और वैश्विक समर्थन प्रदान करता है। यह ऐसा बैंक नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि एक ऐसी संस्था है जो चुपचाप दुनिया भर में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अवसरों को आकार देती है। जैसे जैसे हम एक अधिक आपस में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व बैंक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। असमानता को संबोधित करके, सतत विकास को बढ़ावा देकर और विकास का समर्थन करके विश्व बैंक एक अधिक संतुलित और समावेशी विश्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।